स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यदि आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनना है तो यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट को अपना पार्ट एंड पार्सल बना लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं मोर देन 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बना दूंगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ठीक है। अभी मैं क्या है बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, उसके साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला, डेफिनेशन यदि नहीं होगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए उन चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, 4-6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, सिंपल क्वेश्चन को बना करके डिफिकल्ट क्वेश्चन तैयार कर देते हैं। आप भी बना लीजिए। आप देखिए ना, फॉर्मूला लीजिए और उससे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको सबको कंबाइन कर दीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएगा। दैट इज वाई ये टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी। जैसे हम लोग आज ये स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन भी आएगा। तो बच्चे क्या है क्वेश्चन निकालना शुरू कर देते हैं और उसका मीनिंग नहीं पता होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ये डेफिनेशन याद रखना। ये जो लाइन मैंने बताई है, इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको क्यों बोला है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितने भी प्रोसेस हैं सारे के सारे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अपने आप हो जाएगा। वही सारे क्वेश्चन आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन में मिल जाएंगे, लेकिन आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए फिर कैसे हम लोग आपको अच्छा बनाएंगे मैथमेटिक्स में। देखिए अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको याद रखना है। चलिए मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा आपको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना देता हूँ। फिगर को समझने की कोशिश करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इसी से आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। ये तो ओरिजिन हो गया, दैट इज एक्स, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे एक एग्जांपल दूंगा आपकी, वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक। क्या एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैंने बताया ना इंटीग्रेशन दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप मुझे ये बता दीजिए, देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं d अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएशन मुझे निकालना है, x टू द पावर 2 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन। आपको पता है डिफरेंशिएशन क्योंकि सिंपल है। इंटीग्रेशन पे तभी आएंगे जब आप डिफरेंशिएशन की सारी प्रॉपर्टी फॉर्मूले आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, और 1 का क्या होता है 0, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं यहां से इसको क्या करूंगा, देखिए मैंने बताया ना इंटीग्रेशन दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां से डिफरेंशियल सिंबल यहां से हटा देता हूं और मैं क्या कर देता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि एक साइड से जब डिफरेंशियल सिंबल तुम आप रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिंबल। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से बता देता हूं आपको जिससे आपके समझ में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखिए 2 को बाहर कर दीजिए, x dx, इसका इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, मैं बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, हमेशा याद रखना इसको, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। हमेशा हम यहां पे c लगाते हैं। ये c क्यों लगाते हैं इसका मीनिंग बताऊंगा मैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये बिगिनर है, बिगिनिंग में आप इसको सीखना बहुत जरूरी है और इसको भी मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या होगा भाई, ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये सी तो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं सी, यही मैं बताऊंगा आपको। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी लिखते हैं तो इसमें क्या होगा भाई, 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, ठीक है। अब ये जो -1 है, देखिए एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे -1 तो नहीं है, ये -1 कहां चला गया, ये -1 सी के अंदर में आ गया। ये जो सी है ना इसके अंदर में आ गया -1, तो याद रखना, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आ गया, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया ये हो गया ना। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर वही आप निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फिर उतना ही आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, यहां पर देखिए, यहां पे मैंने बताया एक्स स्क्वायर एग्जांपल, ये तो फर्स्ट ले लिया हमने। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए इसी से रिलेटेड एक ही फैमिली लेंगे हम लोग, एक ही फैमिली से डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता दीजिए जरा कितना होगा, 2x हो गया ना। अब इसका फिर वही एक्स स्क्वायर
मैं यहां से डिफरेंशिएशन सिंबल रिमूव कर देता हूं 2x dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, देखो चेंज हो रहा है भाई, ये इस मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा, हमने इनवर्स प्रोसेस मैंने बताया है इंटीग्रेशन दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको ध्यान से देखिए, इसलिए इंटीग्रेशन या। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, देखिए डिफरेंट फैमिली लूंगा, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली d/dx। चलिए मैं x स्क्वायर प्लस 2 ले लेता हूं, आप 1 भी ले सकते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा, 2x ही होगा इसका भी डिफरेंशिएशन। देखिए सबका डिफरेंशिएशन आप वैल्यू c का यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर भी ग्राफ में भी चेंज करूंगा, लेकिन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 2x dx। सेम इंटीग्रेशन देखिए, सब 2x सबका इंटीग्रेशन अलग अलग है माय डियर स्टूडेंट। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। एक और एग्जांपल दूंगा मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। प्लस 4 ले लेता हूं, 4 इट विल बी इक्वल टू सेम 2x, और इसका जब मैं यहां से इसका इनवर्स प्रोसेस लूंगा 2x dx। बताइए इंटीग्रेशन सबका 2x, लेकिन डिफरेंशियल ये इंटीग्रेशन सबका अलग अलग है ना, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग आ गया ना। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यही कारण है कि जब स्टूडेंट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उनके आंसर भी डिफर कर जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं। वो डिफर आंसर क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है ना। व्हाई यू पुट सी दिस, ये सी आपने क्यों रखा है यहां पर, वही वैल्यू बताऊंगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी आप क्यों रखते हो, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट का ग्राफ लूंगा, इसका ग्राफ लूंगा मैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज अपवर्ड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला की 4 कैटेगरीज होती हैं, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इसमें आता है अपवर्ड पैराबोला। देखिए एक्स स्क्वायर है तो कहां से पास होगा ये पैराबोला, बताइए। ओरिजिन से पास होगा भाई, याद रखना, ओरिजिन से पास होगा। ये क्या होगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूं मैं, दिस इज द पैराबोला। और कहां से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है। अब देखिए उसके बाद सेकंड लूंगा मैं, देखो ये तो मैंने ये ले लिया फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए नीचे की साइड में आ जाएगा -1, ये यहां पे 1 आएगा, मैं लिख देता हूं 2 आएगा, 3 और 4 आएगा, 5 जहां तक लेना आपको ले लीजिए अप टू इनफाइनाइट। इसीलिए बता रहा हूं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी क्यों लिखते हैं, दैट आई विल टेल यू। देखिए ये हमारे एक ही फैमिली के कर्व होंगे सारे के सारे। क्यों होंगे एक ही फैमिली के कर्व, देखिए यहां पे मैं कौन सा कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहां से पास होगा, यहां से पास होगा ना, लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप एक चीज देख लीजिए, x की वैल्यू क्या है यहां पर, देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट के ऊपर 0 है ना। x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ग्राफ देखिए आप, आई विल टेल तो परफेक्ट ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, यहां पे आ गया। अब यहां पे देखिए दूसरा नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कीजिए, किसका ग्राफ, थर्ड केस में आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब यहां से पास होगा। सारे कर्व तो अपवर्ड ही है ना, याद रखना भाई। ये आ जाएगा हमारे पास, मैं ये हटा देता हूं बेसिक कंसेप्ट यहां से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ग्राफ कहां से पास होगा, 2 से पास होगा ना। चलिए ये भी हो गया हमारा, ये हो गया यहां पर। फिर नेक्स्ट ले लेता हूं, नेक्स्ट मैंने 4 लिया है। ठीक है भाई, यहां पे देखो, यहां से थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स की वैल्यू 0 पुट अप करोगे, y की वैल्यू 4 आ गई, तो ग्राफ यहां से पास होगा। ठीक है, सारे के सारे ग्राफ। अब ये देखिए मैं एक लाइन बना देता हूं यहां पर, विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है भाई। अब इस लाइन पे जहां पर भी कर्व कट करता है ये यहां पर सारी टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। अब ये टेंजेंट जितनी भी होंगी ना, ये सारी टेंजेंट पैरेलल होंगी, आप देख लेना, ऑल द टेंजेंट विल बी पैरेलल। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी टेंजेंट आप यहां पे ड्रॉ करोगे, ऑल विल बी पैरेलल। ठीक है, सारी की सारी पैरेलल होगी। बताइए सारी, और देखिए जितनी भी टेंजेंट है आप बढ़ा लीजिए उनको, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों,
पैरेलल क्यों है? बिकॉज दीज आर द टेंजेंट ऑफ द सेम फैमिली कर्व। ऑल द कर्व बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। चेंज क्या किया है? ओनली कांस्टेंट की वैल्यू चेंज की है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज किया है। कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट का मतलब है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं बताऊंगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज टू बी डिनोटेड बाय, मैं यहां पे ले लेता हूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी क्या होगा यहां पर? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग समझ लीजिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है डिफरेंट कांस्टेंट्स आर देयर विल बी इन सी। different constant, the value of different constant will be in C, that is why it is known as its value will not be fixed, that is why it is known as the arbitrary constant। अब उसमें क्या होगा उसके लिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपकी बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि देख लीजिए जितने भी कांस्टेंट है सारे के सारे, हालांकि एक ही फंक्शन तो एक ही है ना जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं, बट उनके इंटीग्रेशन क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं ना। कांस्टेंट की वैल्यू सेम है ना, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी इंटीग्रेशन आप फंक्शन के निकालेंगे उनकी सबकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन वो वैल्यू जाएगी कहां? ऐसे अलग अलग नहीं आएगी क्योंकि सेम इंटीग्रेशन विल बी देयर। लेकिन यदि अलग आ रही तो वैल्यू कहां चली गई वो मैं बताऊंगा। अभी क्वेश्चन लूंगा उसके बाद बताऊंगा। तो इसमें क्या हो गया? ऑल दीज कर्व बिलोंग्स टू द सेम फैमिली मेंबर। ओके, दैट इज व्हाई बिकॉज डिफरेंट वैल्यूज विल लाई इन द arbitrary constant in C because they belongs to the same family member। okay, you must have to keep in mind। तो इसलिए ये चीज ये indefinite इंटीग्रेशन के लिए ये चीज आप लोग याद रखेंगे और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें यहां पे लिख देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C। देखिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C, क्योंकि जरूरी है, आप यदि याद रखेंगे तो दैट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C will correspond different values of C will correspond to different, वो मैंने बता दिया पहले, different members of the family। कौन सी फैमिली? ऑफ दिस फैमिली। भैया फैमिली तो निकाल दिया मैंने अभी फैमिली ऑफ दिस फैमिली। कौन सी फैमिली? ये सारी फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर हैं सारे के सारे। मैंने बता दिया जी यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, सब पे टेंजेंट बनाओगे और टेंजेंट्स विल बी पैरेलल, दैट इज व्हाई जितने भी कर्व हैं दीस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ओके, केवल कांस्टेंट की वैल्यू ही हमने चेंज की है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, दीज मेंबर्स कैन बी ऑब्टेन। ये मेंबर्स को कैसे आप ले सकते हो? सी की वैल्यू कैसे आ गया? डिफरेंट by shifting the values to the different constant, इसलिए वैल्यू आई है। अब मैं क्या करता हूं इसको देखिए, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए इसमें। these members, चूंकि मैं पूरा मीनिंग बता देना चाहता हूं आपको, these members can be obtained, चूंकि मैंने डिटेल में आपको बता दिया, can be obtained by shifting any one of the curve। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने शिफ्ट किया, कहां पे ले गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको शिफ्ट किया, फिर कहां पे ले गया? बाय शिफ्टिंग द कर्व को शिफ्ट करके मैंने क्या किया है? डिफरेंट मेंबर्स ऑब्टेन किए। किसके डिफरेंट मेंबर्स? सेम फैमिली कर्व। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करके हम लोग इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन बाय शिफ्टिंग द वन ऑफ द कर्व पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके, वन ऑफ द कर्व पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं क्वेश्चन से बताऊंगा, क्वेश्चन लूंगा मैं यहां पे, क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं कि ये क्या होता है, क्यों डिफरेंट वैल्यूज आती है एक ही इंटीग्रेशन की। सिंपल क्वेश्चन होगा। देखिए मैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप चाहे ले सकते हैं। फाइंड द वैल्यू, देखिए क्वेश्चन फाइंड या इवैल्यूएट
आप अपने आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने लिया x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। इससे पता लग जाएगा आपको। फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था आपको, ये याद रखना भाई। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c लिख दिया। देखो मैंने c कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट होंगे सबकी वैल्यू किसके अंदर लाई करेगी, c के अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने बोला अभी अभी बताया था ना, c के अंदर में क्या आएगा, -1 + 2 + 3 + 4 एवरीथिंग विल बी इन c। सारे कांस्टेंट c के अंदर आ गए, इसलिए हमने c को क्या बोला है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सारी की सारी, वो फिक्स तो नहीं रहा ना, सारे के सारे कांस्टेंट सी के अंदर आ गए, इसलिए उसको हमने क्या बोला है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कभी कभी एग्जामिनेशन में 1 नंबर 2 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जन जी के टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालिए, आप इंटीग्रेशन निकालिए। देखिए मैं सबको अलग अलग करूंगा। अच्छा देखिए x टू द पावर 3 dx, आपको यहां ही समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या है ये। लेकिन जरा माय डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। dx प्लस यहां पे तो 1 है, dx यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ये जितने भी चीजें हैं, देखो यहां मैंने लिया -1 + 0 + 2 + 4 एवरीथिंग दैट इज इन सी के अंदर है सारी की सारी चीजें। तो इसलिए देखो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा मैंने इसके अनुसार बताइए। एक पावर हायर हो जाएगी ना, x टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ये हो गया ना, प्लस c1 ले लिया, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, x टू द पावर 2 + 1, मैं अभी तो पूरा डिटेल में बता रहा हूं, प्लस c2। यहां पे क्या होगा, x टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, प्लस c3। और यहां पे क्या होगा भाई, यहां भी बता दीजिए, यहां पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि x प्लस c4, 4 हो गए ना। अब देखो x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस, पहले मैं ये ले लेता हूं भाई, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। अब माय डियर स्टूडेंट, क्या इतना लंबा चौड़ा हम लोग लिखेंगे क्या, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x और प्लस c। वेयर c की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। देखिए यहां पे मैंने c लिखा ना, मैं सी का मीनिंग बता रहा हूं, सी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्यों लिखा जाता है। देख लीजिए आप, ये कैपिटल सी ले लिया मैंने, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये सी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज द सम ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स। मैंने बताया ना, जो डिफरेंट वैल्यूज आती है ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो इसी के कारण आती है, क्योंकि वो वैल्यू किसमें चली जाती है, कांस्टेंट में चली जाती है। ठीक है, इसलिए याद रखिए आप कि हम सी क्यों लिखते हैं, उसका उसी का मैंने मीनिंग बताया है। सबसे पहले बच्चे उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि सी का मीनिंग क्या है, बस बता दिया या कहीं देख लिया तो सी लिखते चले गए। इसलिए सबसे पहले मैंने बिगिनिंग में उसी चीज को एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन लेकर के एक्सप्लेन किया। देख लीजिए सी, इसमें जो देखिए मैंने इसलिए इसको यहां पे मिटाया नहीं है, हटाया नहीं है। देखिए यहां पर c1 प्लस c2 0, c3 c4 एवरीथिंग दैट इज किस, कहां पे आ गया, सी में आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज को याद रखेंगे। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। अब तो आपको पता चल गया ना, फॉर्मूले का पता चल गया। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आप लोगों से, रिलेटेड विद किससे, इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपके बुक में, और सबसे पहला मेथड यही है। मैंने ये भी बता दिया कि हाउ दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब मैं क्वेश्चन यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक एक चीज क्लियर बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sec रूट x अपॉन रूट x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड का है माय डियर स्टूडेंट। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कभी कभी जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो भी गलत कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। मेरे एक स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन गलत किया था, उसके 99 मार्क्स रह गए थे। 1 नंबर का क्वेश्चन ये गलत करके आ गया, जबकि 1 नंबर का क्वेश्चन है।
और सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे ही स्टार्ट होता है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देख लीजिए 99 मार्क्स रह गए थे इस बच्चे के केवल इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी प्रॉपर्टी हम कर लेंगे। जब उसका ये हुआ, मैं क्योंकि जब पेपर खत्म हुआ मैं बाहर ही खड़ा था बच्चों को रिसीव करने के लिए, तो मैंने देखा जब बच्चे ने आकर के मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मुझे डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसको अभी बताता हूं। कैसे बताया था मैंने, देखो अब देख लीजिएगा। देखिए पुट सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बिगिनिंग में बता रहा हूं मैं आपको। देख लीजिए रूट एक्स किसके इक्वल मैंने पुट किया है, टी के इक्वल। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ। देखिए, और मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है भाई, एक्स टू द पावर एन डीएक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस सी तो आपको लिखना ही है, मैंने पहले ही बता दिया सी का मीनिंग, इसलिए बिगिनिंग में सी का ही मीनिंग बताया। यस, इसका मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये सबसे पहला रूल है, दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। कभी लिख दो dy अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, लेकिन dx लेफ्ट में लिखूंगा, dt राइट में लिखूंगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है भाई। ये देखो, ये तो निकाल दोगे ना, x टू द पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या होगा, मैंने देखे यहां लिख देता हूं 2 रूट एक्स और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब ये बताइए 1 अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt, 2 को मैंने राइट साइड में ले लिया यहां पर, ठीक है, क्योंकि मुझे केवल इसकी वैल्यू चाहिए 1 अपॉन रूट एक्स dx। देखिए 1 अपॉन रूट एक्स है, dx भी है यहां पर, तो क्या लिखूं, सेक रूट एक्स के स्थान पे क्या पुट अप कर दूं, t, और dx अपॉन रूट एक्स। देखिए यहां पर dx अपॉन रूट एक्स है ना, dx अपॉन रूट एक्स के स्थान पे क्या कर दूं, 2 dt। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 2 sec t dt। देखिए मैंने प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और sec t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x प्लस tan x। चलिए मैं उसको लिख देता हूं, 2 ट्वाइस log में हमेशा मॉडुलस सिंबल रखते हैं, हमेशा याद रखना, चूंकि log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नंबर का कोई log नहीं होता। log sec t प्लस tan t और प्लस सी, देखिए प्लस सी मैंने लिख दिया भाई, चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। चलिए 2 log, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां पे देखिए sec t के स्थान पे फिर वही सेम, क्योंकि हमें तो विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है ना इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। sec रूट x प्लस tan रूट x, हाँ जी, और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, जब मैंने बताया बेटा इसका इंटीग्रेशन ये है, सिर में हाथ मार लिया कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, 99 मार्क्स रह गए, उस बच्चे के 99 मार्क्स ही आए थे। माय डियर स्टूडेंट, इसलिए कभी मत सोचो कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे sec रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आए, यहाँ पे sin रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ सकता है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसिंग वैल्यूज। फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए, आपको मैं परफेक्ट बना दूंगा दिसंबर आते आते, दिसंबर 2025, लेकिन लगातार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। मुझे पता है स्टूडेंट्स को कहां डिफिकल्टी जाते हैं, किस चैप्टर में मुझे क्या बच्चे को देना है जिससे उसकी डिफिकल्टी लेवल कम हो जाए, ठीक है, इसलिए वीडियो आप देखते रहिए। अरे भैया, आप अपने जो स्मार्ट टीवी है ना, आपके सबके घर में स्मार्ट टीवी है, वहां पर यूट्यूब पे लगा लीजिए, मोबाइल पे मत देखिए, आप उस पर लगा लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। धीरे धीरे बता रहा हूँ, नोट्स सारे तैयार हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, देखिए जो जनरली आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही बताऊंगा सारे क्वेश्चन। देखिए इसी मेथड के बताऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसलिए ध्यान दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूं, इवैल्यूएट। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड के यही क्वेश्चन, dx अपॉन रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स।
देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे देखिए, लैडर जो होती है ना, लैडर, हमें छत पे जाना है, तो छत पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे पैर रखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऊपर जाएंगे ना, एक एक स्टेप करके। माय डियर स्टूडेंट, जो आदमी फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे स्टेप छोड़ करके सोचेगा नहीं मैं तो पूरा जंप मार के जाऊंगा, मैं तो एक एक स्टेप पे नहीं जाऊंगा, माय डियर स्टूडेंट, ऑल द 32 विल कम आउट। ऐसा मत कीजिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चढ़िए, देखिए फिर आप क्या बन जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, जब एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आया ना, ये भी पता नहीं चला कि इसमें क्या करना है। प्रोसेस आपके सारे पता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो परफेक्ट बनेंगे ना। इसमें क्या करना है ये नहीं पता चला, जबकि सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम थिंग जो अभी अभी बताया मैंने, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस रूट एक्स को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, रूट एक्स। देखो भाई, एक तो एज्यूम करूंगा मैं टी, अभी अभी बताया था मैंने, टी एज्यूम कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या होगी अभी अभी बताई मैंने, 1/2 टी, 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx। दोनों साइड का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 रूट एक्स dx और इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब मैं उसी हिसाब से रखूंगा। देखिए ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी, 2d। ठीक है, देखिए 1/रूट एक्स dx, या dx अपॉन रूट एक्स कर दीजिए। देखिए यहाँ dx भी है, रूट एक्स भी है, इस रूट के स्थान पे मैं क्या कर देता हूं, देखिए dx अपॉन रूट एक्स के स्थान पे मैं क्या करूंगा, 2dt मैंने रख दिया। देखिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या करूं, t, और उसके बाद dx। या ऐसा करो, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है मेरे पास में। ठीक है, क्या तरीका है, इसको और सिंपल बनाऊंगा। देखिए मैं और भी सिंपल बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें पूरे को मैं क्या करूंगा, पुट 1 प्लस रूट एक्स को मैं क्या पुटअप कर देता हूं, टी पुटअप कर देता हूं, जो अंदर वाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब दोनों साइड का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा भाई। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और इसका क्या होता है 1/2, अभी मैंने ये बता चुका भाई, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है ना, नीचे ले आऊंगा मैं, हाफ पावर नीचे हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2dt। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू, अब देखिए यहां पर dx अपॉन रूट एक्स 2dt आ गया, और इसके स्थान पे मैंने क्या किया भाई, इसके स्थान पे मैंने t रखा ना, 2 को बाहर कर दीजिए, क्या आ गया, 1/t और dt। 1/t का इंटीग्रेशन, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log x। हो गया ना इनवर्स प्रोसेस। याद रखिए, एक एक चीज बता रहा हूं, सारी की सारी चीजें क्लियर बताऊंगा। log t, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट इसी के अंदर में आ जाएंगे, 2 log माय डियर स्टूडेंट रूट एक्स लीजिए प्लस c। t की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करोगे ना, सॉरी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 log t की वैल्यू कितनी है भाई, 1 प्लस रूट एक्स और प्लस c, दैट इज इट्स वैल्यू, दैट इज इट्स इंटीग्रेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे जब प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो इसको देखते ही घबरा जाएंगे जब एग्जामिनेशन में आएगा, जबकि बिल्कुल सिंपल है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। आज मैंने ठान लिया है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बता रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई ऐसा तो नहीं देगा सिंपल क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन सारे सिंपल होंगे, टेक्निक थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन को। और देखिए मैं डिटेल में बताऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई, इवैल्यूएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन बस यही है, आप देख कर ये YouTube चैनल एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मैंने x टू दी पावर 4 dx, ये पावर 4 है भाई, ये इंटू में है, ये पावर में, ये पावर इसकी है, e टू दी पावर 3 log x, ये x टू दी पावर 2, इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, मैंने कहा था लॉग रूल याद कर लीजिए, आपके पता नहीं कहां कहां काम आएंगे। ठीक है, एक तो लॉग रूल मैंने क्या बताया था, log mn क्या हो जाएगा, log m प्लस log n।
अब मुझे बताइए, सिंपल क्वेश्चन नहीं हो पाएगा जब तक आपके रूल प्रॉपर याद नहीं है। कॉम्पिटिटिव कैसे, कंपटीशन कैसे क्वालिफाई करेंगे? नंबर 2 में बता दीजिए, log m अपॉन n, log m माइनस log n, ठीक है। और एक रूल है log m टू द पावर n log m। यही रूल मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कहीं पर सम भी है क्या? या प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोसेंट फॉर्म है, यहाँ पे पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सम और डिफरेंस तो नहीं है ना। बच्चे क्या करते हैं, सम और डिफरेंस का भी लोग निकाल देते हैं, हमेशा याद रखिए, दैट इज रॉन्ग थिंग। इसलिए एक एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए। चलो भाई देखो, e टू द पावर 3 log x, यहाँ पे देखिए n log m, यानी कि m टू द पावर n कर दूं। चलिए e टू द पावर, ये मैं इतना यूज करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं हो पाएगी यदि ये चीज आपको नहीं पता है। ये पावर 3 log x टू द पावर 3 हो गया, इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम आएगी। एक एक चीज ऐसे बता रहा हूं, केवल ट्रेडिशनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कोई भी निकाल लेगा, हर जगह आपको मिल जाएगा, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, दैट इज ओनली द टेक्निक टास्क डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखिए, ये log x टू द पावर 3 मैंने कर दिया, ये आ गया। अब ये log x टू द पावर 3 की वैल्यू कैसे निकालें भाई? यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं log, यदि यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर e है, e टू द पावर, फिर e टू द पावर log है, log x टू द पावर 3 है तो x टू द पावर 3 आ जाएगा और x टू द पावर 4 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। बट ये कैसे आ गया? log e टू द पावर log x टू द पावर 3, ये x टू द पावर 3 कहां से आएगा? मैंने बताया बार बार यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए e टू द पावर x कर देता हूं, लेट y कर देता हूं। देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर x कर देता हूं, ठीक है। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैं log ले लेता हूं दोनों साइड का, log y विल बी इक्वल टू log e टू द पावर x। e टू द पावर x को क्या करोगे? log e, ठीक है। log y विल बी इक्वल टू व्हाट? log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, log y किसके इक्वल हो गया? log y, इट विल बी इक्वल टू log y, ठीक है। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, देखिए इस तरह की चीज जब आएगी तब क्या करेंगे आप? e टू द पावर यदि log है, यहां पर log सपोज x टू द पावर 3 ही है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। मैं रफ ले लेता हूं भाई, रफ वर्क लूंगा यहां पर। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर log x टू द पावर 3, ठीक है। अब मैं दोनों साइड का log ले लेता हूं। देखिए log y इज इक्वल टू m टू द पावर n, देखिए यही आएगा भाई, m टू n log m, ये पूरा का पूरा इससे पहले आ जाएगा, log x टू द पावर 3 इंटू log e, वही तो पावर हो गई ना। ये देखिए log m टू द पावर n क्या है? n तो पहले आ जाएगा ना, log m हो जाएगा यहाँ पर, तो वही पावर, जो पावर है वो पहले आ गई ना। देखिए तो पावर हो गई ना log e, और log e की वैल्यू कितनी है? log x टू द पावर 3। log e की वैल्यू कितनी है? 1। हमेशा याद रखना log e की वैल्यू 1 होती है भाई। तो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर 3 आ गया। दोनों साइड में log है, सिंबल को रिमूव कर देता हूं मैं, और x टू द पावर 3। मुझे बता दीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई? x टू द पावर 3 आ गई ना। देखो y है ना, ये y की वैल्यू x टू द पावर 3 आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट x टू द पावर। हमेशा याद रखना, यदि log e एक्सपोनेंशियल पावर में log है तो उस log की वैल्यू देख लीजिए क्या है, वही उसके इक्वल हो जाएगी। सपोज यहां पे दिया log e टू द पावर log sin x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin x हो जाएगी केवल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना भाई, बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब क्या आ गया? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? x टू द पावर 3। सिंपलेस्ट वे में बताया, नहीं तो टेक्निकल वे भी है इसका बताने का, वो समझ में नहीं आएगा आपके। x टू द पावर कितना होगा भाई? 7 dx, और बस इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, 8/8 प्लस c, वही सेम जो अभी लिखा था मैंने, यहाँ पे जो लिखा था ना, ये फॉर्मूला याद रखना है भाई इंटीग्रेशन का। x टू द पावर n dx, इट विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया।